हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर एंड मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखना चालू किए हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे और हम लोग एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन 8 तक पहुंच गए थे लोग। और आप लोग को बोला गया था कि आप लोग खुद से भी बनाइए। तो देखिए लोग, आप लोग खुद से बनाइएगा तो जितना बेहतर से जितना ज़्यादा आप लोग बनाइएगा उतना बेहतर होइएगा लोग, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं, नहीं तो हम तो अपना लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बता ही रहे हैं। तो आप लोग लाइन बाय लाइन क्वेश्चन देखिए और बेहतर लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने सभी को शेयर करिए लोग, ठीक है। तो चलिए लोग, हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फिर आगे बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था एक्सरसाइज 4.1 केसी सिन्हा। हाँ, आप लोग एनसीईआरटी भी बहुत जल्दी मिलेगा। एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन बहुत जल्दी आप लोग को प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तब तक हम लोग अभी केसी सिन्हा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग देख चुके थे। तो आगे बढ़ाते हैं 8 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है 2 साइन इनवर्स 3/5 और RHS में है 10 इनवर्स 24 और बट्टा 7। चलिए लोग, ये देखिए 2 साइन इनवर्स है और हम लोग को RHS जो है वो 10 इनवर्स में है। तो इस साइन इनवर्स को आप लोग को 10 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहले 2 साइन इनवर्स का फार्मूला लगाना पड़ेगा और 2 साइन इनवर्स का फार्मूला आप लोग को याद है। 2 साइन इनवर्स x का क्या फार्मूला बताए थे? साइन इनवर्स 2x √1 - x²। तो यहाँ फार्मूला लगा देना पड़ेगा 2 साइन इनवर्स का। तो LHS ले लेते हैं और 2 साइन इनवर्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2। तो 2x के जगह हमारा 3/5 है और √1 - x²। तो 3/5 का द होल स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला लिख देंगे लोग, साइन इनवर्स 3 दूना 6/5। LCM करके ज़रा बताइए लोग, तो 25 - 9/25 हो जाएगा। तो चलिए क्या मिल गया हम लोग को? साइन इनवर्स 6/5। 25 में से 9 घटेगा तो 16 रूट से बाहर आएगा तो 4। अब 25 रूट से बाहर आएगा तो 5। क्या मिल गया हम लोग को? तो मिल गया हम लोग को साइन इनवर्स ऊपर 24 और नीचे 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। तो ऊपर P है और नीचे क्या है? H है। हम लोग को चाहिए कि इसमें 10 में चाहिए। तो 10 में चाहिए तो क्या करना है? PBH का प्रयोग करना है। P का मान मालूम है, H का मान मालूम है, तो B का मान। तो 25 का स्क्वायर और -24 का स्क्वायर। सॉल्व करके देखिए लोग, 7 का स्क्वायर आएगा। अपना मान डाल के देख लीजिए, पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए क्या? 10 में। तो 10 में चाहिए तो P का मान देखिए 24 और B का मान 7। देखिए तो RHS आया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 9 नंबर जो क्वेश्चन है वह साइन में दिया हुआ था, 10 में हम लोग को कन्वर्ट करना था। तो 2 साइन इनवर्स का फार्मूला लिखे तो साइन में आ गया। अब PBH का प्रयोग करके किस में कन्वर्ट कर दिए? 10 में। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 8 का 9 नंबर। क्वेश्चन नोट कर लीजिए लोग। तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। समझ में आ गया है? नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद 10 नंबर। 9 पाई
बाई 8, 9/4, साइन इनवर्स 1/3 और RHS 9/4, साइन इनवर्स 2√2/3। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में 2-3 बार पूछ चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये VBI क्वेश्चन है एग्जाम के बेस्ड के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनाना बहुत ही आसान है और एग्जाम में आपको 4 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत ही आसान है और 4-5 मार्क्स का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होता है। तो चलिए LHS में देखिए, तो दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? 9 दोनों में दिख रहा है और दोनों में 4 भी दिखाई दे रहा है, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बच जाएगा पाई और नीचे 4 दूना 8, 2 तो रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नहीं आ जाएगा और यहाँ मिल जाएगा साइन इनवर्स 1/3 और हमारे पास फार्मूला है जी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो तो इसका मान पाई/2 होता है। तो साइन को उधर भेज देंगे तो मिल जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x। देखिए, तो ये पार्ट दिया हुआ है क्या, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स x। तो चलिए नोट कर देते हैं इसके बदला में 9/4 और कॉस इनवर्स x का मान 1/3। हम लोग को देखिए तो प्रूफ किस में करना है, साइन में करना है और ये क्या है, कॉस में है, तो ये b है और बाई h है, तो b का मान हम लोग 1 और h का मान 3। तो ज़रा p निकाल के बताइए, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो मिल जाएगा 8 रूट से बाहर होगा तो 2√2। अब इसको हम लोग लिख दीजिए 9/4 और साइन में लिखना है तो साइन में p/h होता है, तो p का मान हम लोग निकाल चुके हैं 2√2 और h का मान हम लोग को दिया हुआ है 3। देखिए तो RHS आ गया क्या। यही क्वेश्चन 4 और 5 मार्क्स का एग्जाम में आपको 2-3 बार पूछ चुका है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन नंबर 8 का 10 नंबर। बात समझ में आया आप लोग को? तो इस क्वेश्चन को राइट डाउन कुछ नहीं किया, इन दोनों में कॉमन था, कॉमन ले कर लिए और ये फार्मूला यूज हो रहा था, तो इसके बदला कॉस इनवर्स x हम लोग को लिखना था साइन में, तब PBH का प्रयोग करके p का मान निकाल लिए और लिख दिए किस में, साइन में। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 8 का 10 नंबर। चलिए नोट कर लीजिए लोग मिटा दे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो कंसेप्ट है आपको बता दे रहे हैं अच्छे तरह से। ठीक है, आपको डाउट है तो आपको आराम से वीडियो को देखिए। ठीक है, हम थोड़ा आराम से जल्दी में बता रहे हैं, तो आप लोग को डाउट हो रहा है तो आराम से रुक के आराम से समझिएगा लोग। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 11, 8 का 11 नंबर। तो कहता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y अब बराबर में है कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर x और y। ठीक है, कहता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्रूफ करना है कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस xy। तो हम लोग को LHS साइन में दिया है और RHS को कॉस में कन्वर्ट करना है। PBH का प्रयोग कर लेते हैं लोग, लंब आधार कर्ण का प्रयोग करके। तो P का मान दिया है x और h का मान 1, b का मान निकल जाएगा h का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही, p का मान y और h का मान 1, b बराबर निकाल लेंगे h का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही और y का स्क्वायर। चलिए अब LHS लिख देते हैं। LHS में क्या है, इसको कॉस में लिख देना है, तो कॉस इनवर्स b का मान
एच का मान 1, तब बट्टा में 1 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इसको भी कॉस इनवर्स बी का मान 1 माइनस वाई स्क्वायर, और एच का मान 1 है तो बट्टा में 1 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। यह एक्स है और ये वाई है। फार्मूला लगा दीजिए, याद है फार्मूला? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का क्या फार्मूला बताए थे? कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस है तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। तो चलिए लिख देते हैं कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स का मान रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर वाई तो वाई का मान 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब प्लस है इसलिए माइनस, अब फिर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 और माइनस इसका स्क्वायर करिएगा तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, तो 1 माइनस सिर्फ क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर। फिर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 तो रहेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये देखिए 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल। अब बच क्या गया जरा बता दीजिए लोग? कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स ये जैसे के तैसे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। हाँ अब देखिए ये 1 1 कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या कर देगा? प्लस, तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो रूट से बाहर होगा तो एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो रूट के अंदर वाई स्क्वायर, तो रूट से बाहर होगा तो क्या दे देगा? वाई। देखिए तो RHS जो लाना था वो प्रूव्ड हो गया क्या? देखिए जो प्रूव करना था आया है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई है। तो क्या किए, ये साइन में ये साइन में, तो इसको भी PBH का प्रयोग करके कॉस में, इसको भी PBH का प्रयोग करके कॉस में, कॉस कॉस का फार्मूला है, लिख दिए, राइट डाउन कर दिए, जो कटा कटा, जो बचा देख रहे हैं जो प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का 11 नंबर, इस क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, नोट कीजिए। नोट कर लिए लोग? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 8 का पूरा क्वेश्चन हम लोग क्या किए? कंप्लीट कर लिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ देखते हैं लोग कि 9 में कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। तो 9 में देखिए फर्स्ट तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 9 का फर्स्ट नंबर 4 इंटू साइन इनवर्स 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5 अब बराबर पाई। तो देखिए लोग ये साइन है, ये कॉस है और प्रूफ करना है पाई में। तो देखिए आप लोगों को फार्मूला साइन साइन का होता है, कॉस कॉस का होता है, टेन टेन का होता है। बताए हैं सबसे जो इजी वाला वर्क होता है वो टेन में होता है। तो इसको PBH का प्रयोग करिए लोग और टेन में कन्वर्ट कर लीजिए लोग। देखिए P का मान 1 हो जाएगा, H का मान √10 हो जाएगा, B का मान निकल जाएगा √10 का स्क्वायर 10 माइनस 1, तो रूट से बाहर हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए B का मान 2, H का मान √5, तो P का मान निकाल सकते हैं लोग 5 और माइनस 4, तो रूट से बाहर होगा तो 1 हो जाएगा। अब इसको 10 में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये साइन में है, इसको 10 में लिख देते हैं। तो 10 में लिखने के लिए क्या करेंगे? P और B का इस्तेमाल करेंगे लोग। तो P का मान 1 है और B का मान 3 है। फिर 10 में इसको भी कन्वर्ट कर देंगे, तो 10 इनवर्स 2/1 कर देंगे, ठीक है। तो ये 10 इनवर्स x हो जाएगा, ये 10 इनवर्स y हो जाएगा। और फार्मूला लिख दीजिए लोग 10 का, 10 इनवर्स 1/3 अब प्लस यहाँ P बाई ना लिखना था
तो p का मान 1 है और b का मान 2 है, तो 1/2 और 1 माइनस 1/3 और 1/2 एलसीएम कर दीजिए लोग, तो मिल जाएगा 4 इंटू 10 इनवर्स, एलसीएम हो जाएगा आपको 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, एलसीएम नीचे हो जाएगा फिर 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, 6 से 6 कैंसिल, 4 इंटू 10 इनवर्स, 3 और 2 5 और 6 में से 1 घटेगा तो 5, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा 10 इनवर्स 1, तो 4 इंटू 10 इनवर्स 1 तो मिल जाएगा π/4, 4 से 4 कैंसिल, तो देखिए तो पाई आया है, क्या बात समझ में आया आप लोग को। तो ये साइन में था, ये कॉस में था, तब PBH का प्रयोग करके, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस का प्रयोग करके इसको 10 में कन्वर्ट कर लिए और इसको भी 10 में, और 10 वाला फार्मूला लगा दिए। ये देख रहे हैं कट कैलकुलेशन है, अब बट्टा का जोड़ है, तो बट्टा का जोड़ तो आप लोग कर ही सकते हैं। करने के बाद यहाँ देख रहे हैं कैलकुलेशन 5/5 आया, तो कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होकर 1 मिल गया, 1 का मान π/4, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया, पाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है, फर्स्ट नंबर, नोट कीजिए लोग। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 9 का 2 नंबर, ठीक है, 9 का 1 नंबर क्लियर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 का 2 है। तो 9 के 2 में आपको कह रहा है क्या, cos इंटू 2 साइन इनवर्स x, और आप लोग को प्रूफ कर देना है 1 माइनस 2x²। तो देखिए बाहर वाला फंक्शन cos में है, अंदर वाला साइन में है, तो बाहर वाला फंक्शन cos में है तो अंदर वाला को भी cos में बदल देना होगा। तो cos में बदलने के लिए पहले 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला लिखना होगा। तो चलिए 2 साइन इनवर्स LHS ले लेते हैं, ये cos जैसे के तैसे, और 2 साइन इनवर्स का फार्मूला बता दीजिए लोग। तो 2 साइन इनवर्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x और रूट अंडर 1 माइनस x²। 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला लिख दिए हैं। अब बाहर वाला cos में है तो अंदर वाला को भी cos में बदलना है, तो cos में बदलने के लिए PBH का फिर प्रयोग करिए, ऊपर P है और नीचे H है, तो B का मान निकाल दीजिए लोग। तो B का मान निकालने के लिए H का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x², और ये रूट हट जाएगा तो 1 माइनस x²। अब इसको सॉल्व कर दीजिए लोग, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और ये 4 से गुना होगा तो 4x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x के पावर 4, मिल जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 2x² और 2x² का द होल स्क्वायर। ये देखिए द होल स्क्वायर है, a² b² 2ab है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका फार्मूला 1 माइनस 2x² का द होल स्क्वायर। तो रूट से बाहर हो जाएगा तो 1 माइनस 2x², द होल स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो जाएगा। अब इसको cos में लिख दीजिए लोग, cos है और cos इनवर्स तो b/h, cos इंटू cos इनवर्स, तो b का मान बता दीजिए। b का मान निकल गया है 1 माइनस 2x², और h का मान, तो h का मान देख के बताइए, यहाँ से h का मान 1 है। अब cos आ गया, तो cos आ गया तो 1 माइनस 2x², और देखिए तो RHS जो लाना था आ गया क्या, तो RHS लाना था 1 माइनस 2x²। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का 2, क्या करना था, ये cos में था, ये साइन में था, तो पहले 2 साइन इनवर्स का फार्मूला निकाल दिए, तो ये साइन में हो गया। अब साइन ये बाहर वाला cos में है तो अंदर वाला को भी cos में बदल देना है, तो cos में बदलने के लिए इसको PBH का प्रयोग कर दिए। तब
परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस का यूज किए तो इसका मान आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस साइन को कॉस में लिख दिए तो कॉस के लिए b बाई एच, तो b का मान हम लोग को निकाले है, h का मान 1 है, लिख दिए कॉस कॉस, रूट से बाहर हो जाएगा, कॉस कॉस इन्वर्स है तो x हो जाएगा, और जो प्रूव करना था आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 2 नंबर, चलिए नोट कर लीजिए लोग, 9 का 2 आसान है, कोई डिफिकल्ट वाला बात है नहीं। चलिए तो नोट करिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का 3 नंबर। चलिए 9 का 3 नंबर देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9 का 3 नंबर, 9 का 3 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कॉस सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 0, ये कंडीशन दिया है तो हम लोग को क्वेश्चन बनाने में कंडीशन का यूज होने वाला नहीं है, बस सिंपली बन जाएगा। LHS कॉस, ये फार्मूला होता है, बताइएगा लोग किसका फार्मूला होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान पाई बाई 2 होता है। तो सेक इनवर्स इंटू कॉसेक प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स नहीं है, तो इसका मान हो जाएगा पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 मतलब 90, तो कॉस 90 का मान आप लोग को मालूम नहीं है, 0 होता है, बस RHS आ गया। तो कॉसेक 9 का 3 नंबर में सिंपल फार्मूला था, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स का मान पाई बाई 2, तो इसके बदला में हम लोग क्या रख दिए, पाई बाई 2 रख दिए। और कॉस 90 डिग्री है, कॉस 90 का मान 0 होता है, और देखिए ना RHS 0 ही प्रूफ करना था, नहीं हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 3 नंबर, चलिए नोट करिए। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं लोग 9 के 2 नंबर। 9 का 3 तक देख लिए थे लोग, अब है क्वेश्चन नंबर 9 का 4 नंबर। 9 का क्वेश्चन नंबर 4, तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स और बाई 2 बराबर में कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 2 टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग को प्रूव करना है। देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2 को हटा सकते हैं लोग, तो 2 को हटाइएगा लोग, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर डिवाइड में है मल्टीप्लाई, या लिख देते हैं मल्टीप्लाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 2 कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 2 टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स। अब यहाँ से आप लोग बना सकते हैं लोग, ठीक है। सेकेंड पार्ट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट लीजिएगा तो 2 साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। तो चलिए हाँ, यहाँ से हम लोग को PBH का प्रयोग फिर करते हैं, तो ऊपर वाला हो जाएगा हम लोग का P और नीचे वाला हो जाएगा हम लोग को B, नहीं H, साइन है ना, तो साइन के लिए H हो जाएगा। तो P का मान हम लोग को मालूम है 1 माइनस एक्स और H का मान मालूम है रूट अंडर 2, तो ज़रा B का मान बता दीजिए लोग, ये रूट स्क्वायर कैंसिल 1 माइनस एक्स, अर्थात B का मान हम लोग को क्या मिल जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये मिल गया। अब इसको आप चाहे तो किस में लिख सकते हैं लोग, इसको चाहे तो आप लोग ये 2 रहने देते हैं और कॉस में लिख लेते हैं। तो कॉस के लिए B चाहिए, तो B है, B का मान रूट अंडर 1 प्लस एक्स और H का मान रूट अंडर 2, एक साथ लिख दीजिए
2 कॉस इनवर्स एक साथ लिख देंगे 1 + x और बाई 2। देखिए तो थर्ड पार्ट आ गया क्या, थर्ड पार्ट। अब फिर एक और काम करेंगे, फिर एक बार और, अब 10 में लिख देते हैं। तो 10 में लिखेंगे तो p/b, तो लिख दीजिए 10 इनवर्स p का मान ज़रा बता दीजिए, यहाँ है 1 - x और b का मान यहाँ है 1 + x। और प्रूफ करिएगा लोग तो देखिएगा तो इसमें ऊपर द होल स्क्वायर है, नीचे रूट नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 1 + x कर दीजिए और नीचे भी 1 + x कर दीजिए, तो मिल जाएगा 10 इनवर्स ऊपर a - b a + b, तो √1 - x², a - b और a + b, तो द होल स्क्वायर, फार्मूला 1 का स्क्वायर तो 1 ही, रूट हट जाएगा तो 1 + x। देखिए तो फोर्थ पार्ट आ गया क्या, फोर्थ पार्ट आ गया। अब फोर्थ पार्ट जो हम लोग का आया है ये आया है, तो फोर्थ पार्ट हम लोग का फोर्थ पार्ट में 2 10 इनवर्स क्या है, तो √1 - x² है और 1 + x है। अब 2 10 इनवर्स का फार्मूला साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है, टेन में भी होता है, तो कॉस प्रूफ करना है तो कॉस वाला लगा लीजिए, या फिर बीच वाला से भी आप निकाल सकते हैं लोग। 2 cos इनवर्स का फार्मूला डायरेक्ट है, यहाँ से भी ले सकते हैं लोग, तो यहाँ से लीजिएगा लोग तो इजी पड़ेगा। तो चलिए ले लेते हैं, कौन सा था पार्ट, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट यहाँ से बनाइएगा तो इजी पड़ेगा। तो 2 cos इनवर्स का फार्मूला कॉस में लिख देते हैं, अभी फर्स्ट पार्ट को प्रूव करना है। 2 cos इनवर्स कितना है, तो है हम लोग का √1 + x और बाई 2। तो 2 cos इनवर्स का ये कॉस वाला फर्स्ट पार्ट अभी प्रूफ करना बाकी है। देखिए सेकेंड पार्ट लिए तो थर्ड आ गया और फिर आगे बढ़ाए तो फोर्थ आ गया। अब क्या करते हैं कि ये सेकेंड वाला थर्ड वाला पार्ट ले लेते हैं, इसको भी लीजिएगा तो कॉस में लिख सकते हैं, इसको भी लीजिएगा तो कॉस में लिख सकते हैं। तो ये जो इजी है हम लोग का थर्ड पार्ट, उसी को हम लोग ले रहे हैं थर्ड पार्ट। और 2 cos इनवर्स का फार्मूला कॉस में बोल दीजिए लोग, तो 2 cos इनवर्स का फार्मूला हो जाता है cos इनवर्स 2x² - 1। तो x के जगह जो मान है उसको लिखना होगा, तो x के जगह हमारे पास है ये रूट होगा, तो 1 + x और बाई 2 - 1, तो यह 2 से 2 कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल। देखिए तो cos इनवर्स x आ गया क्या, फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हम लोग किए क्या, पहले ले लिए सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट से थर्ड पार्ट आ गया, थर्ड पार्ट से फोर्थ पार्ट आ गया, अब यहाँ से फिर से थर्ड पार्ट लिए तो कौन सा पार्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट आ गया। तो लिख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट बराबर सेकेंड पार्ट बराबर थर्ड पार्ट बराबर फोर्थ पार्ट। बात समझ में आया आप लोग को। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का 4 नंबर था, ये 2 डिवाइड था तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी 2 sin इनवर्स 2 cos इनवर्स 2 tan इनवर्स, इसमें एक का मान लिए और बाकी में लिख दिए। साइन का लिए PBH का प्रयोग करके कॉस में भी लिख दिए, 10 में लिख दिए, देख रहे हैं तो जो प्रूफ करना था आ गया। ये अलग है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो 2 sin इनवर्स का फार्मूला लिखने से में प्रोसेस है। ये 2 cos इनवर्स का फार्मूला डायरेक्ट कॉस में होता है, या 2 tan इनवर्स का फार्मूला डायरेक्ट कॉस में होता है, तो इसका फार्मूला हम लोग डायरेक्ट कॉस में लिखे, तो देख रहे हैं सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, cos इनवर्स x। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का कितना नंबर है, 4 नंबर है। तो चलिए ये 9 का 4 नंबर ख़त्म हो गया। अब आगे का क्वेश्चन 10 स्टार्ट करना है। तो हम लोग का 9 तक ही आज का क्लास में हम लोग आज 9 तक ही पढ़ाएंगे, ठीक है, पढ़ाई किए। और फिर आगे का जो क्वेश्चन 10 11 नंबर बनेगा नेक्स्ट के वीडियो में बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट के वीडियो में आगे का क्वेश्चन बनेगा, तब तक आप लोग रेगुलर क्लास करिए। क्लास आप लोग अब्सेंट करिएगा लोग तो फिर समझ में आने की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि 100% समझ में आए, 100% क्वेश्चन बने, आप भी खुद बनाइए, तो आपको रेगुलर क्लास करना होगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए लोग, ठीक है। तो चलिए आज रहने देते हैं और आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में देंगे।